बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का छठा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये फिगर दी गई है हमको एक पैरेललोग्राम दिया गया है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज, हिंदी वालों के लिए बता दिया। आगे कहता है इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर की 2 और ए बी इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, तो हमसे कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। यानी कि बच्चों हमको ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, इसमें हमको इसका एरिया दिया गया है और AB दी गई है। ये AB हमको दी गई है 35 सेंटीमीटर और AD, ये AD भी दी गई है 49 सेंटीमीटर और इसका एरिया दिया गया है 1470 सेंटीमीटर की 2 और हमें बताना है BM, ये BM निकालनी है और DL निकालनी है। तो बच्चों हमको इसका एरिया पता है तो हमें पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, यानी कि समांतर चतुर्भुज का। तो ये हमारा होता है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस गुना हाइट, यानी कि आधार गुना उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो मैं यहां फार्मूला लिख देता हूं इसका, तो यहां लिख देंगे बेस गुना हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये होता है। ठीक है, अच्छा अब हमको एरिया पता है। अब अगर हम इसको ले इस साइड को, तो इसमें ये बेस हो गया AD और ये BM इसकी ऊंचाई हो गई, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहां। ठीक है, तो अब हम इसमें लगा देंगे बेस कितना है इसका, ये बेस है AD 49, तो हम यहां लिख देंगे 49 गुना H हमें नहीं मालूम है, हाइट नहीं मालूम है, तो H की जगह हम ये रख देंगे BM पूछा है ना, तो ये हमारी हाइट है BM, तो यहां लिख देंगे BM इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया कितना दिया गया है 1470 सेंटीमीटर की 2। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब ये 49 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर ये बच जाएगा BM इक्वल टू 1470 बटे 49। ठीक है, अब इसे भाग कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो मैं देखता हूं कितने पे जाएगा ये। इसमें 7 आ रहा है, यहां मैं यहां करके बताता हूं। तो 14 तो छोटा है, अगर हम 49 से लेंगे तो यहां तक लेंगे, तो मैं देखता हूं इसमें 7 आ रहा है। 9 को किसी संख्या से गुणा करें तो 7 आ जाए, तो 9 या 27, तो इसे 3 से कर सकते हैं, 3 पे जा सकता है ये। 9 या 27 का 7 हासिल 2, 4 या 12 और 2 14, तो ये चला गया पूरा कितने पे 3 पे, कुछ नहीं बचा, घटा देंगे, कुछ नहीं बचा, ऊपर 0 बची है, 0 आ गई। जब ऊपर से उतर के आता है और नहीं जाता है
इससे छोटा होता है तो ना जाने की 0 लगा देते हैं, खत्म। तो ये कट गया पूरा पूरा, 49 1 जा 49, 49 3 जा 147 और 0 की 0। तो ये हमारी आ गई, यानी कि BM इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया BM। अब DL निकालेंगे। अब DL भी ऐसे ही निकाल देंगे। ये इसकी बेस है AB और ये हाइट है और एरिया हमें पता है, तो यहां हम लिख देंगे बेस। बेस कितना है ना, यहां हमारा बेस है 35, 35 गुना हाइट, फार्मूला वही रहेगा। हाइट, हाइट कितनी है यहां नहीं पता, तो ऐसे की ऐसे ही रख देंगे, DL गुना DL इक्वल टू एरिया। एरिया कितना हमारा, ये है 1470 सेंटीमीटर की 2। अब उसी प्रकार ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा हमारा DL इक्वल टू, अब ये इसमें 0 है पीछे, इसमें 5 है, तो 5 से जरूर कटेंगे ये दोनों संख्या, तो 5 से काट देते हैं। 5 सत्ते 35 और ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 14 में से 10 गए तो 4 बचेंगे, यहां आ गया 7 क्या आ गया 47 हो गया। अब 5 निम 45, 47 में से 45 गए तो 2 बचेंगे, 2 यहां आ गया, 0 क्या आ गया 20 हो गया, 5 चौक 20। ठीक है, अब ये भी देखते हैं 7 से कटता है, 7 चौक 28, 1 बचेगा यहां जाएगा 14 हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 29 में से 28 गए तो 1 बचेगा, 1 यहां आ जाएगा, 4 क्या आ गया 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14। तो ये हमारा DL इक्वल टू आ गया 42 सेंटीमीटर। तो इसके दोनों की हमने आंसर निकाल दिए। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब